नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सरताज इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। लड़ाई बड़ी दीदी बनाम छोटी दीदी, स्मृति ईरानी को हराने के लिए प्रियंका गांधी ने लगाया जोर। देश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक अमेठी कभी गांधी परिवार का पर्याय थी। 25 साल बाद इस बार गांधी परिवार ने अपने वफादार किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस प्रत्याशी बनाया है। उनका मुकाबला भाजपा की तेज तर्रार नेता स्मृति जुबिन ईरानी से है। प्रियंका गांधी लगातार यहां प्रचार कर रही हैं। आम बातचीत में लोग यही कहते हैं कि चुनाव तो बड़ी दीदी स्मृति बनाम छोटी दीदी प्रियंका गांधी है। HAL कोरबा के सामने मिले पन्नालाल सरोज ठाका लगाकर कहते हैं कि कांग्रेस का ये बहुत बड़ा दांव है कि किशोरी हारे तो कोई हानि नहीं और हारे तो राहुल भी, लेकिन यदि जीते तो सरोज तंज कसते हुए कहते हैं कि प्यादे से बड़ी दीदी हारी तो राहुल के हारने से बड़ा इतिहास बन जाएगा। पिछले चुनाव में राहुल गांधी स्मृति से पराजित हो गए थे। वे कहते हैं कि इतने कम समय में छोटी दीदी ने जैसा माहौल बनाया है, किशोरी कमाल भी कर सकते हैं। दूसरी ओर जामू में मिले केशव प्रसाद कहते हैं कि स्मृति 2014 में हारी लेकिन अमेठी नहीं छोड़ा। 2019 में जीती तो उन्हें अंदेशा रहा होगा कि अगली बार भी राहुल लड़ सकते हैं। ऐसे में वह केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद कभी सांसद खेल प्रतियोगिता तो कभी सांसद महिला मैराथन, कभी योजना का रजिस्ट्रेशन तो कभी राम मंदिर से जुड़े आयोजनों पर अक्षत बंटवाने और प्रसाद वितरित कराने तो कभी दुर्दुरिया की पूजा करवाने के बहाने लगातार गांव-गांव संपर्क में रही। राहुल वाली टक्कर किशोरी दे पाएंगे? मुश्किल है। भेल गेट 1 पर मिले रमेश शुक्ला कहते हैं कि किशोरी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, गांधी परिवार उनके साथ है। प्रियंका नामांकन में आई, सभाएं में रोड शो कर रही हैं, परिवार के काम गिना रही हैं। दादी इंदिरा गांधी व पिता राजीव गांधी की मौत को देश के लिए शहादत बताती हैं तो लोगों में सहानुभूति नजर आती है। ऐसे में किशोरी हारे या जीते उसका श्रेय या नुकसान दीदी के मत्थे ही जाएगा। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी राहुल के चुनाव न लड़ने को हार का डर कहकर तंज जरूर कसती हैं, लेकिन वे किशोरी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही हैं। ऐसे समझिए सीट का समीकरण। गौरीगंज के कामता प्रसाद कहते हैं कि सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह से भाजपा मदद ले रही है। राकेश से चुनाव हारने वाले भाजपा के चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी भी साथ चल रहे हैं, लेकिन दोनों में तालमेल बिठाना किसी चुनौती से कम नहीं है। कामता प्रसाद गौरीगंज के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह व गौरीगंज नगर पालिका अध्यक्ष रश्मि सिंह के पति दीपक सिंह के बीच हुई मारपीट की भी याद दिलाते हैं। कहते हैं कि दीदी के साथ तो दोनों दिख रहे हैं, लेकिन इसका फायदा नुकसान क्या हुआ ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। अमेठी से पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार से भाजपा मदद ले रही है। परसामा के रामलोट कहते हैं कि अमेठी में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति पर्दे के पीछे और उनका बेटा अनुराग, बहू पूजा व बेटी अंकिता खुलकर भाजपा की मदद कर रहे हैं, लेकिन महराजी के सामने भाजपा से चुनाव लड़कर हारने वाले डॉक्टर संजय सिंह कहीं दिख नहीं रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वे नाखुश हैं। जामू में भाजपा के पूर्व विधायक जंग बहादुर सिंह स्मृति के साथ में है, लेकिन जंग बहादुर के प्रतिद्वंदी तथा पूर्व MLC व जामू एस्टेट के अगुआ अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी क्या कर रहे हैं, इस पर सभी की निगाहें हैं। चर्चा है कि पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की अमित शाह से मुलाकात के बाद अक्षय से मदद मिल सकती है। सपा के दोनों विधायक भाजपा के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में लोकसभा क्षेत्र की 5 में से 3 तिलोई, सलोन व जगदीशपुर भाजपा और गौरीगंज व अमेठी सपा ने जीती थी। सपा के गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह व महराजी प्रजापति पर्दे के पीछे भाजपा की मदद कर रहे हैं। राकेश राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में क्रॉस वोट कर चुके हैं और महराजी प्रजापति मतदान से अलग रह चुकी हैं। इन दोनों ही विधायकों के परिजन खुले तौर पर भाजपा की मदद कर रहे हैं। कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए सरताज इंडिया न्यूज।